हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोनेशन। माई सेल्फ वंदना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंजाइम इनहिबिशन के बारे में। तो इससे पहले हमने जो क्लास की थी वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एंजाइम का स्ट्रक्चर को हमने डिस्कस किया। उसके अलावा एंजाइम की क्लासेस को हमने डिस्कस किया और एंजाइम कैसे कैसे वर्क करता है, या फिर क्या बोल सकते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटी या फिर मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हमने डिस्कस किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे यहाँ पे क्या होंगे, कुछ ऐसे कारक होंगे, कुछ ऐसे तत्व होंगे जो क्या करेंगे, एंजाइम को प्रॉपरली वर्क करने से रोकेंगे। तो ऐसे बाधक तत्व जो क्या करते हैं, एंजाइम को उसकी एक्टिविटी करने से रोकते हैं, उनको हम बोलते हैं इनहिबिटर। तो ये इनहिबिटर कैसे कैसे एंजाइम की एक्टिविटी को रोकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो एंजाइम इनहिबिशन होता है वो मेनली दो प्रकार से होता है। यहाँ पे क्या होता है, दो प्रकार से, दो टाइप से होता है। तो सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा हमारा, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। और दूसरा जो टाइप है एंजाइम इनहिबिशन का, उसको हम बोलते हैं इर्रिवर्सिबल इनहिबिशन। क्या बोलते हैं, इर्रिवर्सिबल इनहिबिशन। इर्रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो यहाँ पे क्या है, ये दो मेन क्या है, टाइप हैं किसके, एंजाइम इनहिबिशन के। मतलब जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है वो दो प्रकार से क्या होती है, अवरुद्ध होती है, या फिर उसमें दो प्रकार से क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो उसके जो मेन क्या है, मेजर टाइप है वो कौन कौन से, रिवर्सिबल और इर्रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो इसमें भी क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिशन जो है इसको हम क्या बोलते हैं, जब क्या होता है कोई भी इनहिबिटर है, इनहिबिटर को हमने क्या बोला, पहले एक शब्द यहाँ पे आता है इनहिबिशन या फिर इनहिबिटर। इनहिबिटर तो जो इनहिबिशन करेगा, जो ऐसा जो तत्व क्या करेगा, इनहिबिशन करेगा। इनहिबिशन का मतलब हमने पहले भी डिस्कस किया कि क्या करेगा, जब क्या होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी अवरुद्ध होती है तो उसको बोलते हैं इनहिबिशन। तो ऐसा तत्व या फिर ऐसा कारक जो क्या करेगा, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, रोकेगा, तो उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। अगर हमें तो सामान्य भाषा में हम इसको क्या बोल सकते हैं, बाधक भी बोल सकते हैं। बाधक है ना, ये क्या है, बाधक है, किसकी, एंजाइम की एक्टिविटी को होने से रोकेगा, उसको क्या करेगा, अवरुद्ध कर देगा। तो इसको हम अवरोधक या फिर क्या बोल सकते हैं, बाधक, अवरोधक, जो भी है ना यहाँ पे समझने के लिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनहिबिटर को बाधक, अवरुद्ध या अवरोधक भी कुछ भी बोल सकते हैं इनमें से। तो क्या होता है, जो सबसे पहला टाइप है रिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन में क्या होता है, जब कोई इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम के साथ वीक केमिकल बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन। तो यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करना चाहिए हम किसको, सबसे पहले रिवर्सिबल इनहिबिशन को यहाँ पे जान लेंगे हम। तो हमने क्या बोला कि जब कोई इनहिबिटर क्या करेगा, व्हेन एन इनहिबिटर when an inhibitor form weak chemical bond with enzyme। अब हमने क्या बोला कि जब कोई इनहिबिटर क्या करता है, वीक केमिकल बॉन्ड फॉर्म करता है, किसके साथ, एंजाइम के साथ। तो तब क्या होता है, तब जिस प्रकार का इनहिबिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन बोलते हैं, जब कोई इनहिबिटर क्या करेगा, फॉर्म करेगा वीक केमिकल बॉन्ड विथ एंजाइम। एंजाइम के साथ जब वीकली क्या होता है, कोई बॉन्ड फॉर्म होता है किसी इनहिबिटर के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। अब बात करेंगे जो रिवर्सिबल
इनहिबिशन होता है ये भी दो प्रकार से यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इसके भी क्या है अपने दो टाइप हैं, एक तो हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पे बात करेंगे जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है इसके भी क्या हैं दो टाइप हैं। पहला जो टाइप है इसका उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरा जो टाइप है उसको हम क्या बोलते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो रिवर्सिबल के भी अपने क्या हैं दो प्रकार हैं या फिर दो टाइप हैं। वो कौन कौन से हैं, एक तो हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्पिटिटिव की। तो यहाँ पे क्या होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, माना यहाँ पे क्या है कोई एंजाइम है, क्या है यहाँ पे ये कोई क्या है एंजाइम है, हमने यहाँ पे एक एंजाइम बनाया, ये क्या है कोई एंजाइम है। अब यहाँ पे क्या है कोई सबस्ट्रेट है, ये क्या है कोई सबस्ट्रेट है। तो यहाँ पे क्या होता है इस टाइप से जो सबस्ट्रेट है और ये क्या है माना इनहिबिटर है। तो यहाँ पे इनहिबिटर और जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होते हैं लगभग रिजेंबल करते हैं या फिर शेप में क्या होते हैं एक दूसरे से एकदम समान होते हैं। क्या होते हैं शेप में क्या होंगे सेम होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है इनहिबिटर के भी क्या होते हैं चांसेस होते हैं कि वो क्या एक्टिव साइट से जाके बाइंड कर ले, और जो सबस्ट्रेट हैं उसके भी क्या होते हैं 50-50 यहाँ पे क्या होते हैं ऐसे बोल सकते हैं कि 50-50% क्या होते हैं चांस होते हैं कि इनहिबिटर भी क्या कर सकता है यहाँ पे एंजाइम से बाइंड हो सकता है और सबस्ट्रेट भी क्या हो सकता है बाइंड हो सकता है। क्योंकि क्या है सबस्ट्रेट तो होगा ही होगा क्योंकि वो क्या होता है स्पेसिफिक होता है किसके लिए एक्टिव साइट के लिए। तो अब यहाँ पे जो इनहिबिटर है इनहिबिटर क्या हो गया यहाँ पे सेम शेप का हो गया है, बिल्कुल ही क्या हो गया है एकदम सबस्ट्रेट के जैसा ही उसके शेप का हो गया है। तो इसके भी क्या होते हैं यहाँ पे उतने ही चांसेस होते हैं कि ये एक्टिव साइट से या फिर किसी एंजाइम से जाके बाइंड कर दे यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होगा यहाँ पे क्या होता है अगर यहाँ पे सबस्ट्रेट है जो माना ये क्या है हमारा सबस्ट्रेट, ये यहाँ पे अगर क्या होता है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट क्या हो जाते हैं अगर आपस में यहाँ पे बाइंड हो जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है प्रोडक्ट जो माना ये क्या है प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या हो जाता है मिल जाता है ना, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और जो इनहिबिटर है हमने क्या बोला कि इनहिबिटर है तो वो भी क्या है सेम साइज़ का है किसके एंजाइम के। तो एक तो कंडीशन ये है कि सबस्ट्रेट क्या हो जाए एंजाइम से बाइंड हो जाए, ये फर्स्ट यहाँ पे क्या है यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट। तो एक जो सबसे पहली कंडीशन है यहाँ पे क्या होता है एंजाइम भी सबस्ट्रेट भी प्रेजेंट है और इनहिबिटर भी दोनों प्रेजेंट है मतलब और दोनों क्या हैं एक ही शेप के हैं। तो दोनों के क्या है 50-50 चांसेस हैं कि दोनों ही क्या कर सकते हैं एंजाइम से बाइंड कर सकते हैं, एंजाइम से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दो कंडीशंस बनती हैं, एक तो अगर क्या होगा सबस्ट्रेट एंजाइम से क्या हो गया बाइंड हो गया तो यहाँ पे हमें जो प्रोडक्ट होता है वो क्या हो जाता है फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे अगर क्या होगा जो ये हमने बात की कि इनहिबिटर है, इनहिबिटर क्या हो गया यहाँ पे इससे एंजाइम से क्या कर गया बाइंड कर गया। अगर इन केस क्या होता है यहाँ पे जो इनहिबिटर है वो बाइंड कर गया किससे एंजाइम से, एंजाइम प्लस इनहिबिटर। तो अगर एंजाइम प्लस इनहिबिटर क्या हो गए आपस में अटैच हो गए या फिर जुड़ गए बाइंड कर गए तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होगा
हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता या फिर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, तो प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पे, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, नो प्रोडक्ट। तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कॉम्पिटिटिव इसलिए क्योंकि जो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट है तो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों में कंपटीशन है, किस बात का, कि कौन जुड़ेगा एंजाइम से। अब दो कंडीशन होते हैं, या तो सबस्ट्रेट ही जुड़ सकता है या फिर जो इनहिबिटर है वो ही जुड़ सकता है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, सबस्ट्रेट जुड़ गया, माना सबस्ट्रेट जुड़ गया, जीत गया वो किससे, इनहिबिटर से, और उसने क्या कर लिया, बाइंडिंग कर ली एंजाइम से, तो तब क्या होता है, प्रोडक्ट हमें यहाँ पे मिल जाता है देखने को, प्रोडक्ट बन जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। लेकिन दूसरी जो सिचुएशन है, दूसरी में क्या होता है कि अगर सबस्ट्रेट नहीं बाइंड कर पाया और इनहिबिटर जो था वो क्या कर लेगा, एंजाइम से बाइंड कर लेगा, तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलता है, प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो बस यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो यही है कि जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है एंजाइम का, उसमें क्या होता है, सबस्ट्रेट और जो इनहिबिटर है उन दोनों का शेप क्या होता है, सेम होता है, और दोनों में क्या होती है, एक बोल सकते हैं ना कि रेस होती है कि कौन जुड़ेगा किससे, इनहिबिटर से। दोनों के क्या होते हैं, 50-50 चांसेस होते हैं। हम ऐसे एग्जांपल के लिए ऐसे समझ सकते हैं कि माना कोई क्या है, जॉब है, उसमें क्या है, सीट तो एक ही है लेकिन उसके लिए क्या है, यहाँ पे दो कैंडिडेट क्या है, कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे भी यही चीज़ होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोला जाता है, क्योंकि कंपटीशन है किसके बीच, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के बीच। तो ये तो हो गई बात कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। इसका जो एग्जांपल है यहाँ पे, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल अगर हम बोलना चाहें तो यहाँ पे क्या होता है, एक एंजाइम होता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है, यहाँ पे क्या होता है, इसका जो इनहिबिटर है, मतलब इसकी एक्टिविटी को जो इनहिबिट करेगा वो कौन सा है, यहाँ पे मेलोनेट। तो यहाँ पे क्या होता है, मेलोनेट, मेलोनेट क्या करता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, यानी इस एंजाइम को प्रॉपरली फंक्शन करने से क्या करेगा, रोकेगा। तो सबस्ट्रेट की जगह मेलोनेट क्या कर देता है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज से जाके जुड़ जाएगा और उसकी एक्टिविटी को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, रोक देगा। दूसरा जो एग्जांपल है इसका क्या होता है, बैक्टीरिया में क्या होती है, फॉलिक एसिड, क्या होता है, फॉलिक, बैक्टीरिया में होता है फॉलिक एसिड सिंथेटेज। तो ये क्या है, एक एंजाइम होता है जो किसमें, बैक्टीरिया में मिलता है, बैक्टीरिया में मिलता है, और इसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, सल्फा ड्रग, नाम सुना होगा आपने। तो इसके लिए क्या होता है यहाँ पे, सल्फा ड्रग, सल्फा ड्रग्स जो हैं, तो सल्फा ड्रग एज अ इनहिबिटर काम करते हैं, किसके लिए, फॉलिक एसिड सिंथेटेज के मामले में। यहाँ पे जो हमारा क्या है एंजाइम है वो क्या है, फॉलिक एसिड सिंथेटेज, और इसकी एक्टिविटी को जो इनहिबिट करेगा या फिर इसकी इस एंजाइम को काम करने से जो रोकने वाला इनहिबिटर है वो कौन सा है, सल्फा ड्रग्स होते हैं, जो वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं फॉलिक एसिड सिंथेटेज की एक्टिविटी को। तो अब बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की, कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है वो कैसे कैसे होता है। यहाँ पे दूसरा जो टाइप है रिवर्सिबल इनहिबिशन का ही, वो क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे हम। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, सबसे पहले माना यहाँ पे क्या है, कोई एंजाइम हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये क्या है, कोई एंजाइम है। तो
यहाँ पे क्या होता है, जैसे कॉम्पिटिटिव वाले में क्या था, सबस्ट्रेट था और क्या था, एक इनहिबिटर था। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इस टाइप से सबस्ट्रेट होगा, ये क्या हमारा सबस्ट्रेट है, और इधर हमारा क्या हो गया, माना ये क्या है कोई, चलो इसको, ये क्या हो गया, इनहिबिटर हो गया। यहाँ पे ये क्या है, एंजाइम है, सबस्ट्रेट है और इनहिबिटर है। इसमें क्या होता है कि जो एंजाइम होता है उसमें क्या होती हैं, हमने पढ़ा था एक्टिव साइट के बारे में कि एंजाइम में क्या होती है, कुछ एक्टिव साइट्स होती हैं। माना यहाँ पे कोई दूसरा एंजाइम ले लेते हैं, तो एंजाइम में क्या होती है, एक्टिव साइट्स होती हैं। क्या होती हैं, ये माना क्या है, एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट है एंजाइम की, एक्टिव साइट। एंजाइम की एक्टिव साइट का मतलब होता है कि जहाँ पे जाके सबस्ट्रेट होता है, जो क्या होता है, बाइंड करता है। तो सबस्ट्रेट जहाँ पे बाइंड करता है उस साइट को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। तो ये क्या होती हैं, स्पेसिफिक होती हैं नेचर में, मतलब इन पे ऐसे नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा सबस्ट्रेट इन पे आके जुड़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि पहले से क्या होता है, डिसाइडेड होता है कि हाँ ये जो सबस्ट्रेट है, ये पर्टिकुलर सबस्ट्रेट यहाँ पे आके इस एक्टिव साइट में जुड़ेगा। तो एक्टिव साइट क्या है, स्पेसिफिक होती है किसी भी एंजाइम में। तो बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे एंजाइम भी होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा क्या होती हैं, एक्टिव साइट होती हैं। माना ये कोई एंजाइम है, यहाँ पे तो हमने क्या बोला कि इसमें एक ही है, लेकिन कोई अदर हो सकता है, तो उसमें क्या बहुत सारी क्या हो सकती हैं, ऐसे एक्टिव साइट मौजूद हो सकती हैं। तो जो ये एक्टिव साइट होती है इनको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक एक्टिव साइट भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक एक्टिव साइट। तो यहाँ पे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, माना यहाँ पे कोई क्या है, एंजाइम है, और यहाँ पे ये सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है प्रेजेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही टाइम पे, मतलब एक ही एंजाइम में और एक ही टाइम पे क्या इनहिबिटर और सबस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों से एंजाइम क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है या फिर बाइंडिंग कर सकता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी मतलब जब इनहिबिटर और सबस्ट्रेट एक साथ क्या करते हैं, बाइंड करते हैं किसी भी एंजाइम से, तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा किसी भी कंडीशन में, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पे प्रोडक्ट बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होगा। किसमें, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बिल्कुल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है। जबकि हमने कॉम्पिटिटिव में क्या देखा था कि जब सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड कर लेगा किससे, एंजाइम से, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, प्रोडक्ट मिल जा रहा था। लेकिन अगर वहाँ पे भी दूसरी कंडीशन थी, वो इनहिबिटर अगर बाइंड करता है तो जो क्या है प्रोडक्ट है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा था या फिर प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसमें क्या होता है, प्रोडक्ट किसी भी कंडीशन में एट एनी कॉस्ट प्रोडक्ट नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे जो चीज़ होती है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कई बार हमने बात की कि एक से ज़्यादा क्या हो सकती हैं, साइट्स हो सकती हैं या फिर एक्टिव साइट्स हो सकती हैं किसमें, और इसमें क्या है, ये क्या है, एक्टिव साइट हो गई और ये दूसरी एक्टिव साइट। तो यहाँ पे एक ही टाइम पे ऐसा हो सकता है कि, इसको आगे बना लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा, इनहिबिटर बाइंड हो गया किससे, एंजाइम से। ये क्या है हमारा, एंजाइम है, तो एंजाइम तो बाइंड हो गया, वो सॉरी इनहिबिटर बाइंड हो गया किससे, जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट थी वहाँ पे जाके क्या हो गया, फिट हो गया ये। अब बचा हमारा सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट भी क्या होगा, वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, अपनी एक्टिव साइट में जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाइंड कर लेगा और क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही टाइम पे जो एंजाइम और जो क्या है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर है, वो एक ही टाइम पे क्या कर सकते हैं, एंजाइम से बाइंड कर सकते हैं या फिर दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं, बाइंडिंग करते हैं किससे, एंजाइम से। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम बोलते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं इसको।
क्या बोलेंगे इसको, एंजाइम इनहिबिटर और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पे। अब इन्होंने बाइंड तो कर लिया, तो क्या आगे ये प्रोडक्ट भी फॉर्म करेंगे? तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल भी क्या यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे, नो प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, एक तो क्या होगी यहाँ पे ये कंडीशन हो गई कि इन्होंने क्या बना लिया, एंजाइम इनहिबिटर और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया, और आगे जाके बस ये मतलब यहीं तक सीमित रहेगी, इनमें कोई प्रोडक्ट फॉर्म होगा ही नहीं। और दूसरी कंडीशन क्या होती है यहाँ पे, दूसरी जो कंडीशन होगी वो क्या होता है यहाँ पे, माना एंजाइम है, ये हो गया हमारा एंजाइम, ये हो गया हमारा इनहिबिटर साइड। तो यहाँ पे जो इनहिबिटर है ये क्या है हमारा इनहिबिटर, हमने बात की, ये इनहिबिटर यहाँ जाके क्या हो जाएगा, बाइंड कर लेगा किससे, एंजाइम से। तो ये इनहिबिटर तो जाके क्या हो गया, यहाँ बिल्कुल फिट हो गया एकदम, पहले से क्या हो गया, फिट हो गया ये एंजाइम में। अब क्या होता है, जो हमारा सबस्ट्रेट होता है, यहाँ पे सबस्ट्रेट भी माना यहाँ पे सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, तो अब ये क्या करता है, इनहिबिटर कई बार क्या करता है यहाँ पे, जो ये है एक्टिव साइट है किसके लिए, सबस्ट्रेट के लिए, तो ये यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है ये इनहिबिटर, जिससे क्या होता है, जो सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज कर देता है। कई बार क्या करता है ये यहाँ पे इनहिबिटर इसको आगे बनाएंगे, ये क्या है यहाँ पे, इसने क्या किया, हमने बोला कि इनहिबिटर ने क्या किया, जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइड थी यानी एक्टिव साइड थी उसके स्ट्रक्चर में क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया। पहले तो ये इस टाइप से था, तो यहाँ पे प्रॉपरली क्या जो सबस्ट्रेट था वो क्या हो गया, बाइंड हो गया था। लेकिन अब हमने बात की कि जो इनहिबिटर है इसने क्या किया, इसकी जो एक्टिव साइट है सबस्ट्रेट के जुड़ने की, इसमें क्या कर दिया, इसने चेंज कर दिया, इसका स्ट्रक्चर क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे था, सबस्ट्रेट के लिए क्या था, एकदम सही था, लेकिन अब इसने जब चेंज किया तो ये साइड कुछ ऐसे या फिर क्या हो जाती है, स्ट्रक्चरली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, उसमें क्या हो जाता है, मॉडिफिकेशन हो जाता है बाय द इनहिबिटर। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनहिबिटर ने क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसकी एक्टिव साइट को एंजाइम की, और सबस्ट्रेट बेचारा क्या हो गया यहाँ से बाहर, मतलब इसको इसने आउट कर दिया है ना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो कई बार हमें देखने को मिलती है ये वाली कंडीशन, जहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, पर कोई भी प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाता है। इसके बाद हमने दूसरी जो कंडीशन बोली, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इनहिबिटर है वो क्या कर दे रहा है, चेंज स्ट्रक्चरली चेंज कर रहा है किसकी, एंजाइम की एक्टिव साइट में। और अगर एक्टिव साइट में चेंज कर दिया तो जो सबस्ट्रेट है वो क्या हो जाता है, आउट ऑफ एक्टिव साइट हो जाता है, या फिर उसको बाइंडिंग नहीं कर पाता है वो, और यहाँ बाहर वो हो जाएगा, चला जाएगा इधर एक्टिव साइट से। तो ये क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मैकेनिज्म बोल सकते हैं इसको। तो ये तो बात हुई नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। अब बात करते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। हमने बात की कि जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है एंजाइम में, उसमें क्या होता है, दो कंडीशन हमें देखने को मिलते हैं। एक तो क्या होता है, जब वो इनहिबिटर और जो सबस्ट्रेट है वो साथ में क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं किससे, एंजाइम से। तो वहाँ पे क्या मिलता है हमें, एंजाइम इनहिबिटर और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। इन फर्स्ट कंडीशन हमें ये चीज़ देखने को वहाँ पे मिलती है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, हमें बस एंजाइम और इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्स कहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे साइनाइड।
तो जो साइनाइड है ये क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नाम सुना होगा आपने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ये इन्वॉल्व होता है ये एंजाइम। तो साइनाइड क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, इनहिबिट करता है। साइनाइड इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो इसका नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का जो एग्जांपल है वो क्या हमारा साइनाइड। साइनाइड जो है वो क्या करता है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, जो कि कहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो क्या होता है, एक एंजाइम होता है, वहाँ पे क्या करता है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज क्या करता है, इनहिबिट करता है किसकी, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की एक्टिविटी को साइनाइड क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है बाय द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो अब आगे बात करते हैं, जो हमने सेकेंड टाइप ऑफ इनहिबिशन पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, दो टाइप पढ़े थे, एक तो रिवर्सिबल, रिवर्सिबल के अंदर हमने क्या पढ़ा, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिशन की, कि जो इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है वो एंजाइम्स में कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, दूसरा जो टाइप हमने पढ़ा था वो क्या था, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं, when an inhibitor permanently inactivates or destroy an enzyme। तो क्या होता है इरिवर्सिबल इनहिबिशन का मतलब क्या होता है, जब कोई इनहिबिटर क्या करता है, परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है या फिर इनएक्टिवेट कर देता है किसी एंजाइम को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। मतलब कि बिल्कुल पूरी तरह से क्या कर देगा, जो इनहिबिटर होगा वो क्या कर देगा, एंजाइम को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा कंप्लीटली और परमानेंटली। इरिवर्सिबल इनहिबिशन का जो एग्जांपल है या फिर जहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें कहाँ पे देखने को मिलेगा, जब क्या होती है, डीनेचर होती है प्रोटीन, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। सबसे पहले डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का डिनेचुरेशन का मतलब प्रोटीन का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और फंक्शनली भी वो क्या होती है, ख़राब हो जाती है, वर्क नहीं कर पाती है। तो डिनेचुरेशन का मतलब होता है कि प्रोटीन, क्या बोला मैंने, कि जो प्रोटीन्स होती हैं वो क्या हो जाती है, स्ट्रक्चरली क्या हो जाती है, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और ये किसका एग्जांपल है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन। यहाँ पे क्या होता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन होता है, तो इसीलिए क्या होगा, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाती है। इसके बाद इसका जो क्या है, यहाँ पे डिनेचुरेशन होता है तो हाई टेम्परेचर पे होता है डिनेचुरेशन। एक तो कहाँ पे होगा, हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, वो अपना जो नेचर होता है उसका, यानी केमिकली या फिजिकली जो होती है प्रोटीन, वो वैसी रह नहीं पाती है, तो इसको हम बोलते हैं डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो इसके और एग्जांपल भी हैं, जैसे जो पॉइजन्स होते हैं, पॉइजन्स क्या होते हैं, पॉइजन्स भी क्या होते हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिशन का जो एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं वो पॉइजन्स में भी मिलते हैं, क्योंकि पॉइजन्स भी क्या होते हैं, बहुत सारे पॉइजन्स क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर क्या होते हैं, इरिवर्सिबल एंजाइम
इनहिबिटर होते हैं। इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स जैसे मरकरी हो गया और जो लेड होता है, तो ये क्या होता है, ये भी क्या करते हैं, एज अ इरिवर्सिबल इनहिबिटर का काम करते हैं। किसके लिए? एंजाइम के लिए। तो कुछ हैवी मेटल्स भी यहाँ पे होते हैं जिनमें क्या देखने को मिलता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन, जो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं इरिवर्सिबली एंजाइम एक्टिविटी को। हैवी मेटल्स जैसे मरकरी हो गया, या फिर क्या होता है, पीबी होता है, लेड हो गया। तो ये क्या होता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ये किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, और कैसे, इरिवर्सिबली, यानी परमानेंटली उसको क्या कर देंगे, खराब कर देंगे एंजाइम को। अब इसी में क्या होता है, एक दूसरा टाइप भी होता है किसका, इनहिबिशन का। इसको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन, या फिर दूसरा जो टाइप है इसको हम क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन और फीडबैक इनहिबिशन भी बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, फीडबैक इनहिबिशन भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट, यानी जब किसी भी एंजाइम, कोई एंजाइम की क्या हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, कहीं पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, माना हमारे शरीर के अंदर ही लगा लो, वहाँ पे क्या हो रही है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्टिविटी मतलब होती है, हो रही है, और क्या हो रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, वहाँ पे प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि कोई लास्ट जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट जब बनता है, तो फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या कर देता है, एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा या फिर रोकेगा, उसकी एक्टिविटी को आगे होने से, फर्दर एक्टिविटी को क्या कर देगा, रोक देगा, वहाँ पे उसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है जब फाइनल प्रोडक्ट। तो इस टाइप के जो इनहिबिशन होते हैं उनको हम बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन, या फिर एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं, when final product inhibit एक्टिविटी। तो जब फाइनल प्रोडक्ट क्या करेगा, इनहिबिट करेगा एंजाइम की एक्टिविटी को, तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलेंगे, फीडबैक इनहिबिशन। इसको हम क्या बोलेंगे, फीडबैक इनहिबिशन। जब क्या करता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या करेगा, एज अ इनहिबिटर काम करता है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी को क्या कर देता है, रोक देता है। तो हमने क्या बोला कि व्हेन फाइनल प्रोडक्ट इनहिबिट एंजाइमेटिक एक्टिविटी इट इज़ नोन एज फीडबैक इनहिबिशन। तो आज हमने बात की एंजाइम इनहिबिशन की। एंजाइम इनहिबिशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, दो टाइप के जो क्या होते हैं, मेनली दो टाइप से एंजाइम की एक्टिविटी रुकती है या फिर उसके एक्टिविटी में क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो वो दो प्रकार कौन कौन से थे, एक तो सबसे पहला था हमारा रिवर्सिबल इनहिबिशन और दूसरा इरिवर्सिबल इनहिबिशन। रिवर्सिबल इनहिबिशन हमने बोला जब क्या होता है, कोई भी इनहिबिटर का मतलब वो तत्व जो क्या करता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी को अवरुद्ध करता है, रोकता है या फिर स्टॉप एक्टिविटी को स्टॉप करेगा एंजाइम की, उसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। तो रिवर्सिबल में हमने क्या बोला कि जो क्या होगा, इनहिबिटर होगा, वो क्या करेगा, केमिकली बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, एंजाइम के साथ। वो बॉन्ड होगा कैसा, वीक होगा। तो जब वीक बॉन्ड बनाता है कोई भी इनहिबिटर,
किसी भी एंजाइम के साथ, तो उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल इनहिबिशन। ये हमने पढ़ा, ये कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार से होता है, एक तो कॉम्पिटिटिव और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, इरिवर्सिबल इनहिबिशन के बारे में। इरिवर्सिबल इनहिबिशन हमने पढ़ा, यहाँ पे जब क्या होता है, कोई भी इनहिबिटर क्या करेगा, परमानेंटली एंजाइम को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, और उसकी एक्टिविटी को परमानेंटली क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा एंजाइम को, तो उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे जब प्रोटीन का क्या होता है, डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या पढ़ा था हमने, जैसे कुछ हैवी मेटल्स होते हैं, मरकरी या फिर लेड हो गया, तो ये भी क्या करते हैं, एज अ इरिवर्सिबल इनहिबिटर काम करते हैं किसी भी एंजाइम्स के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।